नमस्कार दोस्तों, मैं शुभा त्रिपाठी। दोस्तों, आप भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आज हम उन्हीं परेशानियों के विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम हर दिन अपनी पढ़ाई में अपना बेस्ट दें, लेकिन ऐसा हम रोज़ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता ये है कि हम सोचते तो हैं कि हमें कल इतना टॉपिक पढ़ना है, हम इतना पढ़ेंगे, लेकिन जब बात सुबह उठकर पढ़ने की आती है या रात में देर तक बैठकर पढ़ना होता है, तब हम कहीं ना कहीं आलसी हो जाते हैं और सोचते हैं कि छोड़ो, कल पढ़ लेंगे। बस यही टाल मटोल और यही आलस हमें अच्छी पढ़ाई नहीं करने देता। जब हम आलसी हो जाते हैं तब धीरे धीरे हम अपनी पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हम अपना ये टाल मटोल छोड़ दें और जितना टॉपिक हम रोज़ निर्धारित करें कि हमें इतना पढ़ना है, अगर हम उतना पढ़ें तो फिर हम अपनी पढ़ाई में बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हम कर कहाँ पाते हैं। हम सब तो बहुत आलसी हैं। आलस आ जाता है और हम सो जाते हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप जितना टॉपिक सोचें उतना पढ़ें? अगर ऐसा चाहते हैं तो एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, वो है आपका आलस। तो उम्मीद करते हैं कि आज से आप आलस छोड़कर पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब भी हमें कोई टॉपिक कठिन लगता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। सोचते हैं इसे बाद में पढ़ लेंगे, ये तो बहुत कठिन है, हमें समझ ही नहीं आएगा। ये सोचकर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो भी टॉपिक कठिन लग रहा है उसको धीरे धीरे समझते हुए, पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमारी सिलेबस में है, इसलिए हमें उसे पढ़ना है। कठिन है तो क्या हुआ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, लेकिन छोड़ देना तो बुद्धिमानी नहीं है ना। इसलिए अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आते कठिन टॉपिक को छोड़िएगा मत, पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़िए। अब एक और समस्या आती है जब हम पढ़ाई करते हैं। हमें सारी पढ़ाई तो मोबाइल पर करनी होती है। तो बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल से हम पढ़ाई करते हैं और हमें सब समझ आ जाता है, लेकिन कभी कभी पढ़ाई करते हुए हम इधर उधर मोबाइल में भी देखने लगते हैं जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है। मतलब हम मनोरंजन भी करने लगते हैं बीच बीच में। सबके साथ ऐसा होता है, तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर पढ़ाई करें, तो जब आप रिवीजन कर रहे हों या जब आप मोबाइल फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हो, किताबों से पढ़ रहे हो, तब आप ये करिए कि अपने फ़ोन को खुद से थोड़ा सा दूर रख दीजिए अगर पॉसिबल हो तो आप बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।